दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको डॉक्टर्स द्वारा दिए गए शेन वॉर्न की मौत की वजह के बारे में और शेन वॉर्न की डेथ पर आए रिएक्शन के बारे में बताऊंगा। सो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है और काइंडली इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि शेन वॉर्न की यूं अचानक सिर्फ 52 साल की उम्र में मौत कैसे हो जाती है। शेन वॉर्न अभी काफी यंग थे और उनका यूं चले जाना फैंस के लिए बहुत ही दुखद बात है। दरअसल इनकी डेथ के लिए इनकी ड्रग्स लेने की बुरी आदत को वजह बताया जा रहा है। बता दें कि अभी कुछ दिनों से शेन वॉर्न थाईलैंड में छुट्टियां मना रहे थे और रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्होंने परसों रात को हैवी ड्रग्स का सेवन किया था, जिस कारण इन्हें नेक्स्ट मॉर्निंग कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल जो कि साउथ वेस्ट बैंकॉक में मौजूद है वहां इन्हें एडमिट करवाया गया था। कल तकरीबन शाम 5 बजे हॉस्पिटल की अथॉरिटी के द्वारा ट्वीट करके बताया जाता है कि वी वांट टू नोस दैट इन स्पाइट ऑफ बीइंग ट्राइंग आवर बेस्ट वी कुडंट सेव द लाइफ ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर शेन वॉर्न। द इनिशियल साइंस हैव शोन दैट ही टुक सम ड्रग्स बट द पोस्टमार्टम रिपोर्ट विल बी अ क्रिटिकल क्लू। दोस्तों ये अपने ट्वीट में कहना चाहते हैं कि इनकी पूरी कोशिश के बाद भी ये शेन वॉर्न को ना बचा पाए और इनकी कंडीशन के शुरुआती लक्षण इन्हें ड्रग्स की वजह से लगे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फाइनली सब कुछ क्लियर होगा। दोस्तों अभी देखते हैं इनकी डेथ पर आए रिएक्शंस। अभी भी उस टर्म पे नहीं आ पा रहा हूँ और इट्स अ वेरी वेरी सैड न्यूज कि एक ऐसा खिलाड़ी जो मतलब जिसने राजाओं की तरह राज किया गेम के ऊपर और अपनी कला से लोगों के दिल जीते, ये मेरे एक पर्सनल तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि ये मेरे हीरो थे जिनका पोस्टर मेरे घर में लगा होता था। और एक ऐसे शख्स जो मतलब जब मिलते थे बहुत खुले दिल से, बहुत दिलदार आदमी थे और मैं अभी भी ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि ही इज नो मोर। इतना जिंदा दिल आदमी और इतना बड़ा खिलाड़ी ऐसे ही एकदम से दुनिया को छोड़ के चले जाए, मैं पता नहीं, मेरे यकीन नहीं हो रहा और आई डोंट नो, बहुत ये मुश्किल है हम सब के लिए ये मानना कि ही इज नो मोर। याद आती, मैं व्हाट्सएप मैसेजेस देख रहा था उनके साथ जो मेरी कई बार बीच बीच में बातें होती थी पिछले कुछ सालों में। वो मैंने उनके एक इंटरव्यू किया था तो उससे पहले मैं उनको कह रहा था कि भाई ये हो गए, उन्होंने बोला, मैंने कहा बीच में ना हम एक वो रैपिड फायर भी करते हैं तो वो मैं सवाल पहले दे देता हूँ क्योंकि आप अच्छे आंसर सेलेक्ट कर सकते हो। तो उसमें एक था, मैंने कहा इफ़ यू हैड टू हैव लंच विद ईदर वन स्टीव वॉ या जॉन ब्यूकेनन हु विल यू हैव, क्योंकि वो दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो उसके लिए उन्होंने कहा नो मेट डोंट आस्क मी दिस, मैं इसका जवाब दूंगा ही नहीं। मैंने कहा क्यों? कोई तो कहता है कि मैं दोनों के साथ नहीं बैठूंगा तो मैं भूखा रह जाऊंगा, पर इन दोनों के साथ नहीं खाऊंगा मैं इतना उनसे। तो मैंने फिर उनसे बात की थी क्या है भाई, क्यों रीज़न है। तो कहता स्टीव वॉ थोड़ा होलियर देन दाव बनते थे कि भाई मैं हर जगह बैगी ग्रीन पहनूंगा, वो विमिल्डन देखने जाते हैं वहाँ भी पहनते, तो क्या ये क्या दिखाने की जरूरत है। बोलता आई फेल्ट लाइक प्यूकिंग, मैंने सो रहा है कि हम नहीं प्यार करते, मैं हर जगह थोड़ी बैगी। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे। आई थिंक दो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थे। तो जब उन्होंने उनको एक बार किसी ने बताया था कि आप अपने जिन के साथ खेले हो लिस्ट बनाओ, मतलब फेलो प्लेयर्स ऑस्ट्रेलियन, शेन वॉर्न को बोला कि उनको रैंक करो कि भाई आप मार्क वॉ खेले में भी 1 हो से ऐसे रैंक करो। स्टीव वॉ को उन्होंने नंबर 26 पे डाला था। क्या बिलीव कर सकते हो क्या? शेन वॉ उनकी स्टीव वॉ से नहीं बनती थी, एडम गिलक्रिस्ट से भी नहीं बनती थी और जॉन ब्यूकेनन तो कोच थे, उनको तो खैर उन्होंने बाद में ये कहा था कि कोच की जरूरत ही नहीं होती क्रिकेट में। कोच की जरूरत ही नहीं होती। वेस्ट इंडीज का दौरा था जहाँ पे आई थिंक ये तीनों ही टीम मीटिंग में बैठे हुए थे और वहाँ पे बात चल रही थी कि वी नीड टू टेक सम हार्ड कॉल्स, हमें कुछ प्लेयर्स को ड्रॉप करना पड़ेगा। शेन वॉर्न ने कहा हाँ बिल्कुल करेंगे। तो दोनों ने इन कोरस शायद से वहाँ पे जॉन ब्यूकैनन और स्टीव वॉ ने कहा कि वो प्लेयर आप ही हैं और शेन वॉर्न ही ड्रॉप हुए थे। आपने क्योंकि शेन वॉर्न की बात करी तो दोनों आई थिंक वो म्यूचुअल एडमिरेशन था दोनों का, बिकॉज आई रिमेम्बर म्यूचुअल हेट्रेड। शिवानी ये है कि आप देखिए मेरी शेन वॉर्न की यहाँ पे कोई किताब पढ़ी कि ये था कि आपको याद होगा 2016 में स्टीव वॉ हमारे साथ जुड़े हुए थे T20 वर्ल्ड कप के लिए और ऐसा हुआ था कि सचिन तेंदुलकर और स्टीव वॉ दोनों एक वक्त पे इसी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद थे। तो आपका very very sad news, very very devastating and sad news. मुझे भी पता चला है और सारी मेमोरीज फ्लैशबैक में भागना शुरू होगी मेरी। वेरी शॉकिंग। मुझे अभी तक मेरा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा बिकॉज ही वॉज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड, ही वॉज वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड और बहुत क्रिकेट पर नॉलेज थी उसकी, बहुत क्रिकेट के बारे में बात करते थे और मेरे साथ बहुत ज़्यादा लाड करते थे और मैं अक्सर मुझे ये कहता था शोएब द वे यू प्लेड द गेम, इस तरह बहुत कम लोग खेले हैं और आई अंडरस्टैंड दैट द पेन दैट यू गो थ्रू एवरी डे ऑफ बॉलिंग क्विक,
प्लस यू हैव नो नीज और बेयर बोन के साथ तुम बॉलिंग करते हो एंड यू ट्राई टू पुट अप अ ग्रेट शो फॉर योर कंट्री एंड फॉर एवरीवन. सो जब भी मुझे मिलते थे जोर से दूर से ही कहते राहुल पिंडी एक्सप्रेस इज हियर नाउ. सो बड़े खुश होकर वो बात करते थे मुझसे और मेरे साथ उन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया वाइल ऑन द टूर. केन्या में मेरे साथ बड़ा टाइम स्पेंड किया हमने. ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ के दौरान बड़ा टाइम स्पेंड किया उन्होंने मेरे साथ. और फिर मेरे साथ काम करते रहे काफ़ी. जब मैं स्टार स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहा था तो तब भी मेरे साथ हुआ करते थे. और बहुत सारी हमने रातें और टाइम दिन का बहुत स्पेंड किया खाने पे आगे पीछे. इट्स रियली शॉकिंग फॉर मी. और मैं हमेशा बिलीव करता था कि ये सेंचुरी का वाहिद क्रिकेटर है जो अजीम तर है. विव रिचर्ड हो गए, शेन वॉर्न हो गए, वसीम अकरम हो गए. आई थिंक दीज आर द पीपल आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. और अनफॉर्चुनेटली आई जस्ट केम टू नो दिस के मार्च पे चले गए और नाउ ऑल अ सडन शेन वॉर्न जो अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए. बिकॉज अपनी मौत से एक दिन पहले ही इन्होंने वीडियो मैसेज डालकर ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम को वर्ल्ड कप के लिए प्रोत्साहित किया था. आप भी देखें इनकी ये वीडियो. Well done to the Australian women's cricket team. Absolutely awesome effort yesterday. You made us all proud. You're absolutely fantastic. And what about some of those moves on stage with Katy Perry too? Outstanding off the field, outstanding on the pitch. We will raise a glass to you and say congratulations. You guys were awesome and you rock.